पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे बड़ा सर्वे, जो कि प्रत्येक उम्मीदवार यानी कि सभी 294 सीटों में से सभी उम्मीदवारों के अनुसार कौन जीत रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम और एआईएमआईएम के प्रत्याशी कौन जीत है, कौन हार है, एक एक उम्मीदवारों के जनता का मूड, 294 की 294 सीटें, हजारों किलोमीटर का सफर, लाखों लोगों से बातचीत और हर विधानसभा में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम और एआईएमआईएम के प्रत्याशियों को लेकर जनता की राय अब आपके सामने आने वाली है। इस महासर्वे में हमने हर सीट पर एक एक उम्मीदवार के नाम पर जनता की नब्ज टटोली है और पता लगाया है कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है और किसे जनता पीछे छोड़ रही है। क्या इस बार भी बंगाल में चलेगा टीएमसी का जादू या बीजेपी कर पाएगी बड़ा उलटफेर? क्या कांग्रेस और सीपीआईएम गठबंधन करेगा खेल खराब और क्या एआईएमआईएम कुछ सीटों पर बदल देगी पूरा समीकरण? पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले से, जहां की 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या है, किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसे झेलनी पड़ेगी हार की चोट, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित। तो चलिए शुरू करते हैं अलीपुरद्वार जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं अलीपुरद्वार विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार श्री परितोष दास को मिल सकता है जनता का आशीर्वाद। जनता का रुझान साफ इशारा कर रहा है कि परितोष दास जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सुमन कंजीलाल इस सीट पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी इस सीट पर टीएमसी को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, फलाकटा विधानसभा सीट, जहां मुकाबला भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां से बीजेपी के दीपक वर्मा को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक दीपक वर्मा इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के सुभाष चंद्र रॉय इस मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के अक्षय कुमार बर्मन भी इस सीट पर कोई खास असर छोड़ते नहीं दिख रहे। अब रुख करते हैं कलचीनी विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला 4 कोणीय जरूर है, लेकिन जनता का मूड यहां भी काफी साफ दिखाई दे रहा है। यहां से बीजेपी के विशाल लामा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक विशाल लामा जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के बीरेंद्र बारा, कांग्रेस के अंजन चिक बराइक और सीपीआईएम के कमल किशोर रॉय तीनों इस मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुमरग्राम की विधानसभा सीट की तस्वीर की, जहां पहली तस्वीर सामने आ रही है। यहां से बीजेपी के मनोज कुमार ओरांव को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझान बता रहे हैं कि मनोज कुमार ओरांव जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के राजीव टिर्के और कांग्रेस के डॉक्टर जॉय प्रफुल्ला लाकरा इस सीट पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं कुमरग्राम की दूसरी सीट की तस्वीर की। यहां से बीजेपी के लक्ष्मण लिंबू मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जनता का रुझान बता रहा है कि लक्ष्मण लिंबू जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के जयप्रकाश टोपो और कांग्रेस के डॉक्टर जॉय प्रफुल्ला लाकरा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आती है। वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से इन 5 सीटों पर जनता का मूड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मोदी 5, ममता 0, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0, यानी इन 5 की 5 सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और जनता का मूड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए, चुनाव का खेल आखिरी वोट तक चलता है और राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें अलीपुरद्वार जिले की सभी 5 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से, जहां की 12 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है, किसे मिल रहा है जनता का आशीर्वाद और किसे झेलनी पड़ सकती है हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित बिल्कुल विस्तार से।
तो चलिए शुरू करते हैं बांकुरा जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं बांकुरा विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां से टीएमसी के डॉक्टर अनूप मंडल मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। जनता का रुझान बता रहा है कि डॉक्टर अनूप मंडल इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के नीलाद्री शेखर दाना, कांग्रेस के अरूप बैनर्जी और सीपीआईएम के अभयानंदा मुखर्जी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी इस सीट पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, बिष्णुपुर विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी की शुक्ला चैटर्जी को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि शुक्ला चैटर्जी जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं टीएमसी के तन्मय घोष और कांग्रेस के उज्जवल चंद्र दोनों इस सीट पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इंडस विधानसभा सीट की, जहां मुकाबला 4 कोणीय जरूर है, लेकिन जनता का मूड यहां भी साफ दिखाई दे रहा है। यहां से बीजेपी के निर्मल कुमार धारा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। रुझानों के मुताबिक निर्मल कुमार धारा इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी की श्यामली रॉय बागड़ी, कांग्रेस की मो मंडल सामंता और सीपीआईएम की मुना मलिक इस मुकाबले में पीछे नजर आ रही हैं। अब रुख करते हैं औंडा विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के अमरनाथ शाखा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक अमरनाथ शाखा इस सीट पर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के सुब्रता दत्ता गोप और कांग्रेस के पवन सलामपुरिया इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं रानीबंद विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के क्षुधिराम टुडू मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि क्षुधिराम टुडू जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी की डॉक्टर तनुश्री हंसदा और सीपीआईएम की देबालिना हेम्ब्रम इस सीट पर पीछे नजर आ रही हैं। अब बढ़ते हैं सोनममुखी विधानसभा की ओर। यहां से बीजेपी के दिबाकर घरामी को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक दिबाकर घरामी जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के डॉक्टर कल्लोल साहा, कांग्रेस के राहुल बाउरी और सीपीआईएम के अजीत रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं बरजोरा विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के बिलेश्वर सिंघा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि बिलेश्वर सिंघा इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के गौतम मिश्रा श्याम, कांग्रेस के विवेकानंद केवरा और सीपीआईएम के सुजीत चक्रवर्ती इस मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं छातना विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के सत्यनारायण मुखोपाध्याय को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक सत्यनारायण मुखोपाध्याय जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी की स्वप्ना कुमार मंडल और कांग्रेस के पार्थ प्रतिम बोस इस सीट पर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कटुलपुर विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के लक्ष्मीकांता मजूमदार मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि लक्ष्मीकांता मजूमदार जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के हराकाली प्रतिहार, कांग्रेस की सुमित्रा मलिक सांत्रा और सीपीआईएम के रामचंद्र रॉय इस मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं रायपुर विधानसभा सीट की ओर। यहां तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहां से टीएमसी के ठाकुर मनी सुरेन मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि ठाकुर मनी सुरेन जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के क्षेत्र मोहन हंसदा, कांग्रेस के सुभ्रा हेम्ब्रम मुर्मू और सीपीआईएम के राम मंडी इस सीट पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं साल्टोरा विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी की चंदना बाउरी को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक चंदना बाउरी इस सीट पर जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं टीएमसी के उत्तम बाउरी और कांग्रेस के अमरकांति मंडल इस मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं तालडांगरा विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के सौविक पात्र मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि सौविक पात्र इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी की फल्गुनी सिंघा बाबू, कांग्रेस के नयन दास चक्रवर्ती और सीपीआईएम के देवकांति मोहांती इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे बांकुरा जिले की तस्वीर देखें तो चुनावी गणित काफी हद तक साफ दिखाई देता है। वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से इन 17 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड कुछ इस तरह नजर आ रहा है।
मोदी 15, ममता 2, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0। यानी कुल मिलाकर 17 में से 15 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से, जहां की 11 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है? किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसे झेलनी पड़ेगी हार? हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं बीरभूम जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं बोलपुर विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के दिलीप कुमार घोष को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक दिलीप कुमार घोष इस सीट पर जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के चंद्रनाथ सिन्हा और कांग्रेस के रथीन सेन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, हंसन विधानसभा सीट। यहां तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहां से टीएमसी के फाइजुल हक मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि फाइजुल हक इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के निखिल बैनर्जी, कांग्रेस के मिल्टन राशिद और सीपीआईएम के कमल हसन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मयूरेश्वर विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के दूध कुमार मोंडल को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक दूध कुमार मोंडल जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के अभिजीत रॉय और कांग्रेस के सैयद कसाफोत्जा इस सीट पर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब रुख करते हैं नालहटी विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के अनिल सिंह मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि अनिल सिंह इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के राजेंद्र प्रसाद सिंह और कांग्रेस के डॉक्टर अब्दुल करीम इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं रामपुर हाट विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के ध्रुवा साहा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक ध्रुवा साहा जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के आशीष बैनर्जी, कांग्रेस के विवेकानंद शॉ और सीपीआईएम के संजीव मल्लिक इस मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सूरी विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के जगन्नाथ चट्टोपाध्याय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के उज्ज्वल चैटर्जी, कांग्रेस के संजय अधिकारी और सीपीआईएम के मोतियूर रहमान इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं दुबराजपुर विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के अनूप कुमार साहा को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक अनूप कुमार साहा जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के चंद्र नरेश बाउरी और कांग्रेस के संजय व्यापारी इस सीट पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं लाभपुर विधानसभा सीट की। यहां तस्वीर फिर से बदलती दिखाई दे रही है। यहां से टीएमसी के अभिजीत सिन्हा राणा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि अभिजीत सिन्हा राणा जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के देबाशीष ओझा और कांग्रेस की रत्ना सेन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं मुरारई विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी की रिंकी घोष को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक रिंकी घोष इस सीट पर जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं मुशर्रफ हुसैन और कांग्रेस के संजीबुर रहमान इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं नानूर विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के खोकन दास मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि खोकन दास इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के बिधान चंद्र माझी, कांग्रेस के अभय दास और सीपीआईएम के श्यामल प्रधान इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं सैंथिया विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के कृष्णकांत साहा को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक कृष्णकांत साहा जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी की नीलाबती साहा, कांग्रेस की अर्चना अंकुर और सीपीआईएम के देबू चुनारी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं।
अब अगर पूरे बीरभूम जिले की 11 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आती है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 9, टीएमसी 2, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0। यानी 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 28 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है, किसे मिल रहा है जनता का आशीर्वाद और किसे झेलनी पड़ सकती है हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं कूच बिहार जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं कूच बिहार विधानसभा सीट की। यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहाँ से टीएमसी के अभिजीत देव भौमिक मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि अभिजीत देव भौमिक इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के खोकन मियां और बीजेपी उम्मीदवार इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी इस सीट पर टीएमसी बढ़त बनाती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, दिनहटा विधानसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के अजय रॉय को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक अजय रॉय इस सीट पर जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के उदयन गुहा और कांग्रेस के हरिहर राय सिंघा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मेखलीगंज विधानसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी के दादीराम रॉय मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि दादीराम रॉय जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के परेश चंद्र अधिकारी और कांग्रेस की इला रानी रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं सिताई विधानसभा सीट की ओर। यहाँ से टीएमसी की संगीता रॉय बसूनिया को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक संगीता रॉय बसूनिया जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं कांग्रेस के रबीन रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं तूफनगंज विधानसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी की मालती रावा रॉय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और जनता का मूड बता रहा है कि मालती रावा रॉय इस सीट पर जीत हासिल कर सकती हैं। वहीं टीएमसी के शिव शंकर पॉल, कांग्रेस के देवेंद्र नाथ ब्रह्मा और सीपीआईएम के श्यामल रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं कूच बिहार उत्तर विधानसभा सीट की ओर। यहाँ से बीजेपी के सुकुमार रॉय को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक सुकुमार रॉय जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के पार्थ प्रतिम रॉय, कांग्रेस के पार्थ प्रतिम ईशोर और सीपीआईएम के प्रणय करजी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं माथाभंगा विधानसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी के निशित प्रमाणिक मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि निशित प्रमाणिक इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के सबनू बर्मन, कांग्रेस के खितेंद्र नाथ बर्मन और सीपीआईएम के खगेन बर्मन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं नाटाबरी विधानसभा सीट की ओर। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि इस सीट पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं टीएमसी के शैलेन वर्मा और सीपीआईएम के धनंजय रावा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सीतलकुची विधानसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी की सावित्री बर्मन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक सावित्री बर्मन जीत की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं टीएमसी के हरिहर दास, कांग्रेस के सुकुमार बर्मन और सीपीआईएम के नवदीप्ति अधिकारी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे कूच बिहार जिले की 9 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आती है। कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 7, टीएमसी 2, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0। यानी 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए नजर आ रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 37 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड: मोदी 31, ममता 6, राहुल 0
ओवैसी 0, अन्य 0। यानी अब तक की तस्वीर में 37 में से 31 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 6 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए, चुनाव का खेल आखिरी वोट तक चलता है और राजनीति में आखिरी पल तक तस्वीर बदल सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले से, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है, किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसे झेलनी पड़ेगी हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित, बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं बालूरघाट विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के विद्युत रॉय को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक विद्युत रॉय इस सीट पर जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की अर्पिता घोष और कांग्रेस के प्रदीप कुमार मित्रा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, हरिरामपुर विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी के देबव्रता मजूमदार मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि देबव्रता मजूमदार इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के बिप्लब मित्रा, कांग्रेस के सुभाषिष पाल सोना और सीपीआईएम के गौतम गोस्वामी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुशमंडी विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के तपस चंद्र रॉय को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक तपस चंद्र रॉय जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की रेखा रॉय और कांग्रेस के बबलू सरकार इस सीट पर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं गंगारामपुर विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के सत्येंद्र नाथ राय मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि सत्येंद्र नाथ राय इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के गौतम दास, कांग्रेस की जूई बर्मन और सीपीआईएम के बिप्लब बर्मन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुमारगंज विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के सुवेंदु सरकार को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक सुवेंदु सरकार जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के तुराफ हुसैन मंडल, कांग्रेस के गुलाम मर्तुजा मंडल और सीपीआईएम के मुफज्जल हुसैन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं तपन विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के बुद्धराय टुडू मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि बुद्धराय टुडू इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी की चिंतामणि बिहा और कांग्रेस के बंकिम चंद्र टोपो इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आती है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 6, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0। यानी 6 की 6 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और यहां टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम को कोई बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 43 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड: मोदी 37, ममता 6, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0। यानी अब तक की तस्वीर में 43 में से 37 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 6 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए, चुनाव का खेल आखिरी वोट तक चलता है और राजनीति में आखिरी पल तक तस्वीर बदल सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से, जहां के 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है, किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसे झेलनी पड़ेगी हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित, बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं दार्जिलिंग जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के नोमन राय को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक नोमन राय इस सीट पर जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी उम्मीदवार और कांग्रेस के मधब राय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी इस सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, मटीगरा नक्सलबारी विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी के आनंदमय बर्मन मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का रुझान बता रहा है कि आनंदमय बर्मन इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं।
वहीं टीएमसी के शंकर मालाकार, कांग्रेस के अमितावा सरकार और सीपीआईएम के झारेन रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के शंकर घोष को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक शंकर घोष जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के गौतम देव, कांग्रेस के आलोक धरा और सीपीआईएम के शरदिंदु चक्रवर्ती इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं करसियोंग विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के सोनम लामा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि सोनम लामा इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी उम्मीदवार और कांग्रेस के सरोज कुमार खत्री इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं फांसदेवा विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के दुर्गा मुर्मू को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक दुर्गा मुर्मू जीत की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं टीएमसी की रीना टोप्पो एक्का और कांग्रेस की नबनीता तिर्की इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रही हैं। अब अगर पूरे दार्जिलिंग जिले की 5 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आती है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 5, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0। यानी 5 की 5 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और यहां बीजेपी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 49 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड: मोदी 43, ममता 6, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0। यानी अब तक की तस्वीर में 49 में से 43 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 6 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए, चुनाव का खेल आखिरी वोट तक चलता है और राजनीति में आखिरी पल तक तस्वीर बदल सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से, जहां की 18 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है? किसे मिल रहा है जनता का आशीर्वाद और किसे झेलनी पड़ सकती है हार? हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं हुगली जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं आरामबाग विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के हेमंता बाग मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और रुझानों में मुताबिक हेमंता बाग जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की मीता बाग, कांग्रेस के सुशील कुमार संतरा और सीपीआईएम की बिथिका पंडित इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं चामदानी विधानसभा सीट की ओर। यहां बीजेपी के दिलीप सिंह को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और दिलीप सिंह जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के अरिंदम गोइन और कांग्रेस के प्रीतम घोष इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं चंदीतला विधानसभा सीट की। यहां तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। यहां टीएमसी की स्वाति खंडोकर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और रुझानों के मुताबिक स्वाति खंडोकर जीत हासिल कर सकती हैं। वहीं बीजेपी के देवाशीष मुखर्जी, कांग्रेस के एस.के. अबू अब्बासुद्दीन और सीपीआईएम के एस.के. आसिफ अली इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं धनेखली विधानसभा सीट की ओर। यहां टीएमसी की असीमा पात्रा बढ़त बनाती नजर आ रही हैं और जनता का मूड बता रहा है कि असीमा पात्रा जीत हासिल कर सकती हैं। वहीं बीजेपी की बरनाली दास और कांग्रेस की ज्योति कुमारी दास इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं हरिपाल विधानसभा सीट की। यहां बीजेपी की मधुमिता घोष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और मधुमिता घोष जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं टीएमसी की डॉक्टर कराबी मन्ना और कांग्रेस के सैफ आजाद इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं खनाकुल विधानसभा सीट की ओर। यहां बीजेपी के सुशांत घोष को जनता का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और सुशांत घोष जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के पलाश रॉय और कांग्रेस के प्रदीप कुमार कर इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं पुरसुरा विधानसभा सीट की। यहां बीजेपी के बीमन घोष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और बीमन घोष जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के पार्थ हजारी और कांग्रेस के एस.के. हबीबा रहमान इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं सिंगूर विधानसभा सीट की ओर।
यहाँ टीएमसी के बेचाराम मन्ना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और बेचाराम मन्ना जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस के वरुण कुमार मलिक इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं तारकेश्वर विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के संतू पान मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और संतू पान जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के रामेंद्र सिंघा रॉय और कांग्रेस के भवानी प्रसाद मंडल इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं बालागढ़ विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी की सुमना सरकार बढ़त बनाती नजर आ रही है और सुमना सरकार जीत हासिल कर सकती है। वहीं टीएमसी की रंजन धारा, कांग्रेस के अशोक बिस्वास और सीपीआईएम के विकास गोलदार इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं चंदन नगर विधानसभा सीट की। यहाँ टीएमसी के इंद्रानील सेन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और इंद्रानील सेन जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस के रतन कुमार गोलदार और सीपीआईएम के मनीष पांडा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं चूनचुरा विधानसभा सीट की ओर। यहाँ टीएमसी के देबांशु भट्टाचार्य मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और देबांशु भट्टाचार्य जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के सुबीर नाग और कांग्रेस के मोइनुल हक इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं गोघट विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के प्रशांत दिघड़ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और प्रशांत दिघड़ जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के डॉक्टर निर्मल मांझी और कांग्रेस के हराधन संतरा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जंगीपारा विधानसभा सीट की ओर। यहाँ टीएमसी के स्नेहाशीष चक्रवर्ती बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं और स्नेहाशीष चक्रवर्ती जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के प्रसेनजीत बाग और कांग्रेस के सुभाशीष दत्ता इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं पांडुआ विधानसभा सीट की। यहाँ टीएमसी के समीर चक्रवर्ती बुआ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और समीर चक्रवर्ती जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के तुषार कुमार मजूमदार, कांग्रेस के सनातन मंडी और सीपीआईएम के अमजद हुसैन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं सप्तग्राम विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के अनिर्बान सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और अनिर्बान सरकार जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के विदेश बोस, कांग्रेस के सौगता घोष और सीपीआईएम उम्मीदवार इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं श्रीरामपुर विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के भास्कर भट्टाचार्य मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और भास्कर भट्टाचार्य जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के तन्मय घोष और सीपीआईएम की नबन्यता चक्रवर्ती इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं उत्तरपारा विधानसभा सीट की ओर। यहाँ टीएमसी की सिरसन्या बांदोपाध्याय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और सिरसन्या बांदोपाध्याय जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस के सुब्रत मुखर्जी और सीपीआईएम की मीनाक्षी मुखर्जी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे हुगली जिले की 18 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर काफी हद तक संतुलित नजर आती है। हुगली की 18 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 10, टीएमसी 8, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0। यानी 18 में से 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 8 सीटों पर टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 67 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड: मोदी 53, ममता 14, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0। यानी अब तक की तस्वीर में 67 में से 53 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 14 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से, जहां की 16 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है? किसे मिल रहा है जनता का आशीर्वाद और किसे झेलनी पड़ सकती है हार? हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित, बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं हावड़ा जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं आमटा विधानसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी के अमित सामंता को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक अमित सामंता जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं।
वहीं टीएमसी के सुकांता पॉल, कांग्रेस के तपन दास और सीपीआईएम के जसीमुद्दीन मलिक इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं बैली विधानसभा सीट की ओर। यहां बीजेपी के संजय सिंह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और संजय सिंह जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के कैलाश मिश्रा, कांग्रेस की प्रियंका चौधरी और सीपीआईएम के शंकर मोइत्रा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट की। यहाँ तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। यहाँ टीएमसी की नंदिता चौधरी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और रुझानों के मुताबिक नंदिता चौधरी जीत हासिल कर सकती हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस की दीपशिखा भौमिक और सीपीआईएम के डॉक्टर अभिजीत बंदोपाध्याय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के उमेश राय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और उमेश राय जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के गौतम चौधरी, कांग्रेस के ओम प्रकाश जायसवाल और सीपीआईएम के गौतम रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं पांचला विधानसभा सीट की। यहाँ टीएमसी के गुलशन मुल्लिक बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं और गुलशन मुल्लिक जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस के राहुल पांडे इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं शिवपुर विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के रुद्रानिल घोष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और रुद्रानिल घोष जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के डॉक्टर राणा चैटर्जी और कांग्रेस की श्रावंती सिंह इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उदय नारायणपुर विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के प्रभाकर पंडित मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और प्रभाकर पंडित जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के समीर कुमार पांजा, कांग्रेस के असित बकुली और सीपीआईएम के षष्ठी माजी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं उलुबेरिया पूर्वा विधानसभा सीट की ओर। यहाँ टीएमसी के ऋताब्रता बैनर्जी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और ऋताब्रता बैनर्जी जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस के आलम देयान एसके इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं बगनान विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के प्रियांशु राणा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और प्रियांशु राणा जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के अरुणावा सेन और कांग्रेस के हफीजुर रहमान इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं डुमजूर विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के गोबिंदा हाजरा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और गोबिंदा हाजरा जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के तापस मैती, कांग्रेस के आलोक कोले और सीपीआईएम के दुलू दास इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हावड़ा मध्य विधानसभा सीट की। यहाँ टीएमसी के अरूप रॉय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और अरूप रॉय जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस की अपर्णा बोस और सीपीआईएम के इम्तियाज अहमद इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जगत बल्लभापुर विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के अनुपम घोष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और अनुपम घोष जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के सुबीर चैटर्जी और कांग्रेस के कौशिक रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं संक्रेल विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी की बरनाली धली मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और बरनाली धली जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं टीएमसी के समीर मलिक, कांग्रेस के बेचूराम मलिक और सीपीआईएम के समीर मलिक इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं श्यामपुर विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के डॉक्टर हिरणमय चट्टोपाध्याय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर हिरणमय चट्टोपाध्याय जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के नादे बसी जाना और कांग्रेस के एसके मंजूर आलम इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा सीट की। यहाँ टीएमसी के पुलक रॉय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और पुलक रॉय जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार स्वामी मंगलानंद पुरी महाराज और कांग्रेस के इम्ताज अली शाह इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं
उलुबेरिया उत्तर विधानसभा सीट की ओर। यहाँ टीएमसी के बिमल कुमार दास मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और बिमल कुमार दास जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के चिरन बेरा, कांग्रेस की कल्याणी हल्दर और सीपीआईएम के अशोक दोलुई इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे हावड़ा जिले की 16 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 10, टीएमसी 6, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0। यानी 16 में से 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 6 सीटों पर टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। यानी अब तक की तस्वीर में 83 में से 64 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 19 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए, चुनाव का खेल आखिरी वोट तक चलता है और राजनीति में आखिरी पल तक तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हावड़ा जिले में बीजेपी को बढ़त और टीएमसी को मजबूत चुनौती दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है, किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसे झेलनी पड़ सकती है हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं जलपाईगुड़ी जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं डबग्राम फुलबारी विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी की शिखा चैटर्जी को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक शिखा चैटर्जी जीत की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं टीएमसी के रंजन शिल शर्मा, कांग्रेस के रोहित सिंह सिसोदिया यानी गुड्डू और सीपीआईएम के दिलीप सिंह इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के अनंता देव अधिकारी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और अनंता देव अधिकारी जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के कृष्णा दास, कांग्रेस के सुदीप्तो मोहंतो और सीपीआईएम के देवराज बर्मन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मैनागुड़ी विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के कौशिक रॉय को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और कौशिक रॉय जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के राम मोहन रॉय और कांग्रेस के जोगेंद्र सरकार इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं राजगंज विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि इस सीट पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं टीएमसी की स्वप्ना बर्नन, कांग्रेस के तुषार कांति रॉय और सीपीआईएम के खरेंद्र नाथ रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं धुपगुड़ी विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के नरेश चंद्र रॉय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और नरेश चंद्र रॉय जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के डॉक्टर निर्मल चंद्र रॉय, कांग्रेस के हरीश चंद्र रॉय और सीपीआईएम के निरंजन रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं माल विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के सुकरा मुंडा को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और सुकरा मुंडा जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के बुलू चिक बाराइक, कांग्रेस के राकेश कुजूर और सीपीआईएम के मनु ओरांव इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे जलपाईगुड़ी जिले की 7 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आती है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 7, टीएमसी 0, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0। यानी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और यहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 90 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड: मोदी 71, ममता 19, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0। यानी अब तक की तस्वीर में 90 में से 71 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 19 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले से, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है, किसे मिल रहा है जनता का आशीर्वाद और किसे झेलनी पड़ सकती है हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं झारग्राम जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण।
सबसे पहले बात करते हैं बिनपुर विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के प्रणित टूडू को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक प्रणित टूडू जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की बिरबहा हंसदा, कांग्रेस की गोलापी सोरेन और सीपीआईएम के रवि सिंह सरदार इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, झारग्राम विधानसभा सीट। यहां तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहां से टीएमसी के मंगल सोरेन मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि मंगल सोरेन इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के लक्ष्मीकांत साहू, कांग्रेस के प्रसेनजीत दे और सीपीआईएम के अर्जुन महातो इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं गोपी वल्लभपुर विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के भरत चैत्री को जनिका का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक भरत चैत्री जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के अजीत महाता और कांग्रेस के सौरभ घोष इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं नया ग्राम विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के अमिया किस्कू मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि अमिया किस्कू इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के दुलाल मुर्मू और कांग्रेस के प्रशांता मुर्मू इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे झारग्राम जिले की 4 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर काफी साफ नजर आती है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति बीजेपी 3, टीएमसी 1, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0, यानी 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि एक सीट पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 94 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड मोदी 74, ममता 19, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0, यानी अब तक की तस्वीर में 94 में से 74 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 19 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले से, जहां की कालिम्पोंग विधानसभा सीट पर जनता का रुख साफ नजर आने लगा है। तो चलिए सीधे चलते हैं कालिम्पोंग विधानसभा सीट पर। यहां से बीजेपी के भारत छेत्री को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक भारत छेत्री इस सीट पर जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी उम्मीदवार और कांग्रेस के सांता कुमार प्रधान इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी इस सीट पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और जनता का मूड साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। अगर कालिम्पोंग जिले की कुल तस्वीर देखें तो यहां एक की एक सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि कालिम्पोंग सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नॉर्थ जिले से, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख क्या कहता है, किसे मिल रहा है जनता का आशीर्वाद और किसे झेलनी पड़ सकती है हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं कोलकाता नॉर्थ का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं बेलेघाटा विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां से बीजेपी के डॉक्टर पार्थ चौधरी को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक डॉक्टर पार्थ चौधरी जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के कुणाल घोष, कांग्रेस की शाहिना जावेद और सीपीआईएम की परमिता रॉय इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं एंटाली विधानसभा सीट की ओर। यहां बीजेपी की प्रियंका तिब्रेवाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और प्रियंका तिब्रेवाल जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं टीएमसी के संदीपन साहा और कांग्रेस के काशिफ रेजा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं काशीपुर बिलगछिया विधानसभा सीट की। यहां तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। यहां टीएमसी के अतिन घोष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और अतिन घोष जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के रजिंदर गुप्ता, कांग्रेस के तारक पाल और सीपीआईएम उम्मीदवार इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं श्यामपुकुर विधानसभा सीट की ओर।
यहाँ बीजेपी की पूर्णिमा चक्रवर्ती मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और पूर्णिमा चक्रवर्ती जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं टीएमसी की शशि पंजा और कांग्रेस के पूर्णा घोष इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं चौरंगी विधानसभा सीट की। यहाँ टीएमसी की नयना बंदोपाध्याय बढ़त बनाती नजर आ रही हैं और नयना बंदोपाध्याय जीत हासिल कर सकती हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस के मानस सरकार इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जोरासंको विधानसभा सीट की ओर। यहाँ टीएमसी के विजय उपाध्याय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और विजय उपाध्याय जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के विजय ओझा और कांग्रेस के दीपक सिंह इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मनिकटोला विधानसभा सीट की। यहाँ टीएमसी की श्रेया पांडे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और श्रेया पांडे जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी के तापस रॉय और कांग्रेस के सुमन रॉय चौधरी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर काफी कड़ी नजर आती है। कोलकाता नॉर्थ की 7 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 3, टीएमसी 4, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0, यानी 7 में से 4 सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 102 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड: मोदी 78, ममता 24, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0, यानी अब तक की तस्वीर में 102 में से 78 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 24 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कोलकाता की हाई प्रोफाइल सीटों से, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। किसे मिल रहा है जनता का साथ और किसे झेलनी पड़ सकती है बड़ी हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित। तो चलिए शुरू करते हैं कोलकाता की वीआईपी सीटों का सबसे बड़ा विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं बालीगंज विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला काफी चर्चाओं में बना हुआ है। यहां से बीजेपी की डॉक्टर शत्रुपा को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रुझानों के मुताबिक डॉक्टर शत्रुपा जीत की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं टीएमसी के सोवनदेव चट्टोपाध्याय और कांग्रेस के रोहन मित्रा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर, कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट। यहां मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। रुझानों के मुताबिक कांग्रेस के आकिब गुलजार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और आकिब गुलजार इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के फिरहाद हकीम और सीपीआईएम के फैयाज खान इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे हाई प्रोफाइल सीट, भवानीपुर विधानसभा सीट, जिस पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है। यहां से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और रुझानों के मुताबिक सुवेंदु अधिकारी जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की ममता बनर्जी और कांग्रेस के प्रदीप प्रसाद इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं राश बिहारी विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जनता का मूड बता रहा है कि स्वपन दास गुप्ता इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के देबाशीष कुमार और कांग्रेस के आशुतोष चैटर्जी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे कोलकाता की इन 4 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आती है। इन 4 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 3, टीएमसी 1, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0, यानी 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 1 सीट पर टीएमसी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 106 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड: मोदी 81, ममता 25, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0,
यानी अब तक की तस्वीर में 106 में से 81 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 25 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से, जहां की 12 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय नजर आ रहा है। किसे मिल रहा है जनता का साथ और किसे झेलनी पड़ सकती है हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित। तो चलिए शुरू करते हैं मालदा जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं वैष्णव नगर विधानसभा सीट की। यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहाँ टीएमसी की चंदना सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और रुझानों के मुताबिक चंदना सरकार जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी के राजू कर्मकार और कांग्रेस की मामुनी मंडल इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं इंग्लिश बाजार विधानसभा सीट की ओर। यहाँ टीएमसी के आशीष कुंडू मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और आशीष कुंडू जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस के मसूद आलम और सीपीआईएम के अंबर मित्रा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हबीबपुर विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के जोएल मुर्मू मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जोएल मुर्मू जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के अमल किस्कू और कांग्रेस के राजेंद्र सोरेन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं मालातिपी विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के आशीष दास मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और आशीष दास जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के अब्दुल रहीम बॉक्सी, कांग्रेस की मौसम नूर और सीपीआईएम के मिनारुल हुसैन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मनिकचक विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के गौरचंद्र मंडल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और गौरचंद्र मंडल जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी की कविता मंडल, कांग्रेस के अंसारुल हक और सीपीआईएम के देबज्योति सिन्हा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं रतुआ विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के अभिषेक सिंघानिया मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और अभिषेक सिंघानिया जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के समर मुखर्जी, कांग्रेस के मुत्तकिन आलम और सीपीआईएम के जहूल आलम इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं चंचल विधानसभा सीट की। यहाँ टीएमसी के प्रसून बैनर्जी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और प्रसून बैनर्जी जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के रतन दास और कांग्रेस के आसिफ महबूब इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं गजोल विधानसभा सीट की ओर। यहाँ टीएमसी के प्रसेनजीत दास मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और प्रसेनजीत दास जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार चिन्मय देव बर्मन और कांग्रेस के संजय सरकार इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हरिश्चंद्रपुर विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के रतन दास मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और रतन दास जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के मातेबुर रहमान, कांग्रेस के मुस्तैक आलम और सीपीआईएम के एसके खलील इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं मालदाह विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के गोपाल चंद्र साहा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और गोपाल चंद्र साहा जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की लिपिका बर्मन घोष और कांग्रेस के भूपेंद्र नाथ हल्दर अर्जुन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मोथाबारी विधानसभा सीट की। यहाँ बीजेपी के निबारन घोष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और निबारन घोष जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के नजरुल इस्लाम और कांग्रेस के सैम चौधरी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं सुजापुर विधानसभा सीट की ओर। यहाँ बीजेपी के अभिराज चौधरी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और अभिराज चौधरी जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की सबीना यास्मीन और कांग्रेस के अब्दुल हन्नान इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे मालदा जिले की 12 सीटों का कुल गणित देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय नजर आती है। मालदा की 12 विधानसभा सीटों पर कुल स्थिति: बीजेपी 8, टीएमसी 4, कांग्रेस 0, सीपीआईएम 0, यानी 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब अगर पूरे वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से अब तक की 106 सीटों का मूड देखें तो चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। जनता का मूड: मोदी 81, ममता 25, राहुल 0, ओवैसी 0, अन्य 0,
यानी अब तक की तस्वीर में 106 में से 81 सीटों पर बीजेपी का दबदबा और 25 सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से, जहां की 22 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय नजर आ रहा है। किसे मिल रहा है जनता का साथ और किसे झेलनी पड़ सकती है हार, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा चुनावी गणित। तो चलिए शुरू करते हैं मुर्शिदाबाद जिले का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं बहरामपुर विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के सुब्रतो माइत्रा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और रुझानों के मुताबिक सुब्रतो माइत्रा जीत की ओर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के नरु गोपाल मुखर्जी और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं भगवान गोला विधानसभा सीट की ओर। यहां बीजेपी के भास्कर सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और भास्कर सरकार जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी के रियाज हुसैन सरकार और कांग्रेस की अंजू बेगम इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं बुरवन विधानसभा सीट की। यहां टीएमसी की प्रतिमा राजक बढ़त बनाती नजर आ रही हैं और प्रतिमा राजक जीत हासिल कर सकती हैं। वहीं बीजेपी के सुखेन कुमार बागडी और कांग्रेस के सुजीत दास इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं फरक्का विधानसभा सीट की ओर। यहां टीएमसी के अमीरुल इस्लाम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और अमीरुल इस्लाम जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के सुनील चौधरी और सीपीआईएम के मुजफ्फर हुसैन इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जलंगी विधानसभा सीट की। यहां टीएमसी के बाबर अली मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और बाबर अली जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के नवा कुमार सरकार और कांग्रेस के अब्दुल रेजाक मुल्ला इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं कांडी विधानसभा सीट की ओर। यहां बीजेपी की गार्गी दास घोष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं और गार्गी दास घोष जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं टीएमसी के अपूर्वा सरकार और कांग्रेस के डॉक्टर शमीम राणा इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात लालगोला विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के अमर कुमार दास जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों पीछे नजर आ रहे हैं। यानी लालगोला सीट बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। अब चलते हैं नवाग्राम विधानसभा सीट की ओर। यहां से टीएमसी के प्रणब चंद्र दास जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये सीट टीएमसी के खाते में जाती दिख रही है। अब बात रघुनाथगंज सीट की। यहां से टीएमसी के जनाब अखरुज्जमान जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प सीट रेजी नगर। यहां चौतरफा मुकाबले के बीच हुमायूं कबीर जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस तीनों पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये सीट बड़ा राजनीतिक सरप्राइज बन सकती है। अब बात शमशेरगंज सीट की। यहां से टीएमसी के नूर आलम जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं बेलडांगा सीट की तरफ। यहां से टीएमसी के राबिउल आलम चौधरी जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात भरतपुर विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया था। यहां से बीजेपी की अनामिका घोष जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी के मुस्तफिजुर रहमान और कांग्रेस के अजहरुद्दीन सिजार पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी भरतपुर सीट पर बीजेपी ने इस बार मजबूत पकड़ बना ली है। अब बढ़ते हैं हरिहरपारा विधानसभा सीट की तरफ। यहां तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहां से कांग्रेस की मौसमी बेगम जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के तन्मय बिस्वास और टीएमसी के नियामोद शेख पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी हरिहरपारा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब बात जंगीपुर विधानसभा सीट की। ये सीट हमेशा से चर्चा में रहती है। यहां से टीएमसी के जाकिर हुसैन जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के चित्तो मुखर्जी और कांग्रेस के मोहम्मद इमरान अली पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी जंगीपुर सीट पर टीएमसी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं खारग्राम विधानसभा सीट की ओर। यहां से बीजेपी की मिताली माल जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम तीनों पार्टियां पीछे दिखाई दे रही हैं। यानी ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात बेलेगाटा विधानसभा सीट की।
यहाँ से बीजेपी के गौरीशंकर घोष जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी की शावनी सिंघा रॉय और कांग्रेस के सिद्दीकी अली पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी बेलेगाटा सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं नाओदा विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बन गई है। यहाँ से हुमायूं कबीर जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस तीनों पार्टियां पीछे दिखाई दे रही हैं। यानी ये सीट बड़ा राजनीतिक सरप्राइज बन सकती है। अब बात रानीनगर विधानसभा सीट की। यहाँ से टीएमसी के सौमिक हुसैन जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी रानीनगर सीट पर टीएमसी की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं सागर दिघी विधानसभा सीट की ओर। यहाँ से टीएमसी के बायरन बिस्वास जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये सीट टीएमसी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और अब सूती विधानसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के महावीर घोष जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी सूती सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब बात मालदा जिले की, जहां कुल 22 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है। इन 22 सीटों में बीजेपी को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है, टीएमसी को 11 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 1 सीट और सीपीआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी मालदा जिले में टीएमसी बढ़त में दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा आंकड़ा, 294 में से 140 विधानसभा सीटों पर जो जनता का मूड सामने आया है, उसने पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। इन 140 सीटों में मोदी के नाम पर बीजेपी को 95 सीटों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, ममता के नाम पर टीएमसी को 41 सीटों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, राहुल के नाम पर 1 सीट, ओवैसी के नाम पर 2 सीट और अन्य को कोई खास समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है।